नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राइट इश्यू जो एमएनएम का है उसके लिए अप्लाई कैसे करें। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फिर आपका ब्रोकरेज कोई भी हो, फिर वो ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, एंजल ब्रोकिंग हो या फिर और कोई भी हो, तो हम एक जनरल मेथड देखने वाले जिसका यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे कि आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही अप्लाई कर सकते हो, आप आफ्टर मार्केट आवर्स भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपको कुछ डिटेल्स लगेगी जिसको मैं आपके आगे डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे करना होगा, और अब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आए थे तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कोई और कैसे तरीका जो इजी हो सकता है और जो बेटर हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो गाइज एज यूजुअल मैं आपका दोस्त और होस्ट सी राहुल बड़ेरा आपका इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हमें देखने वाले हैं कि राइट इश्यू के लिए कैसे अप्लाई करना है। फिर आपका ब्रोकर ज़ीरोधा हो, एंजल हो, अपस्टॉक्स हो, फायर पैसा हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो या फिर एक्सिस डायरेक्ट हो। अब लेकिन दो चीजें आती हैं यहाँ पे कि कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे अप्लाई करें, एक असबा के थ्रू अप्लाई करें या फिर नॉन असबा के। सो असबा में क्या होता है, यूजुअली आपका पैसा है वो एज लाइक डेबिट नहीं होता है, अब लाइक लीन लग जाता है। नॉन असबा में यूजुअली आप नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड देखने वाले वो असबा से थ्रू नहीं देखने वाले, नॉन असबा देखने वाले, क्योंकि आपको पता है कि राइट शेयर्स आपको मिलने वाले अगर आप राइट के लिए एंटाइटल हो। तो बेटर है कि आप नॉन असबा के थ्रू पेमेंट कर दो, ठीक है। वो असबा में क्या होता है, लीन होता है, उसके चक्कर में कभी अटक सकता है। बेटर पे थ्रू नॉन असबा एंड गेट गारंटेड थिंग्स। तो अब आते हैं कि आपको असबा के थ्रू नहीं जाना, नॉन असबा वुड बी मोर बेटर। आपको क्या चीजें लगेगी उस पर पहले डिस्कस करते हैं। तो आपको लगेगा डीपीआईडी जो आपको आपके ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा या फिर अपना पार्टिसिपेंट आईडी मिल जाएगा डीपीआईडी। फिर आपको चाहिए होगा पैन नंबर। फिर आपको चाहिए होगा कि एमएनएम के री शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट के होल्डिंग में होने चाहिए, राइट एंटाइटलमेंट जो आपके डीमैट अकाउंट में होना जरूरी है। और अगर नहीं भी होते तो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। नेट बैंकिंग आपका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, और होना चाहिए आपके पास बेसिकली यूपीआई आईडी अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो। ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। लेकिन एमएनएम री कभी केस में नहीं होता, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब एमएनएम री कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। जो एमएनएम री होता है वो आपको आपके डीमैट में होल्डिंग में ऐसे दिखता है, जो ये हाईलाइटेड पोर्शन जो आपको ऐसे दिख रहा है। सो मेरे पास एक्चुअल ओरिजिनल क्वांटिटी था 25 और ये मेरा एमएनएम री है, राइट है। इसका कॉस्ट मेरे लिए 0 है और इसका वैल्यू 78 है। अब क्यों, क्योंकि कॉस्ट 0 क्यों है, क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल प्राइस है 235 वो गिर के 133 हो गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो राइट का वैल्यू गिरा है शेयर प्राइस में से, उसकी वजह से मुझे ये राइट मिला है। और मैं चाहूं तो ये राइट को बेच सकता हूँ। ये जो राइट होता है बेसिकली एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो राइट है। अगर मुझे लगता है कि मुझे राइट के लिए अप्लाई नहीं करना है, मुझे राइट को किसी को बेच देना है, तो मैं इस राइट को बेच देता हूँ। तो क्या होगा कि मेरे को ये 78 रुपीज एग्जाम्पल मिल जाएंगे और सामने वाली पार्टी को 78 रुपीज देने पड़ेंगे और उसको राइट शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सामने वाली पार्टी को 2 एक्शन लेने पड़ेंगे। एक तो मुझसे ये राइट खरीदना पड़ेगा, पहले अधिकार खरीदना, उसके बाद राइट शेयर्स के लिए कंपनी के लिए अप्लाई करना। तो ये राइट्स ट्रेडेबल है 7 अगस्त तक जैसा कि दिया गया है। और रिमेंबर करें कि जो एमएनएम री की कॉस्ट है वो यूजुअली आपके लिए 0 होती है। एज लाइक अगर आप एक्चुअल में आपको कंपनी की तरफ से री मिला है तो आपके लिए कॉस्ट 0 होगी, लेकिन अगर आप किसी से खरीद रहे हो तो आपके लिए जो कॉस्ट आप जिस कॉस्ट पे बाय कर रहे हो वो आपकी कॉस्ट होगी। तो अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ तरीके बताए थे, 4 तरीके बताए थे कि आपका मेल चेक करना है, डीमैट के थ्रू जाएंगे या फिर थर्ड कंपनी की वेबसाइट से जाएंगे या फिर 4 ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे। तो कुछ लोगों को मेल नहीं आया होगा, डीमैट अकाउंट से कभी कभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ब्रोकर को कांटेक्ट करना और फॉर्म मंगाना काफी डिफिकल्ट है। तो अब जो सबसे इजी तरीका हम लोग बेटर देखेंगे, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो है कि हम लोग वेबसाइट के थ्रू देखेंगे। अब मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कुछ एफएक्यूज मैं आपके पहले बता देता हूँ। जनरल एफएक्यूज है कि मेरे को एंटाइटलमेंट है वो कैसे पता चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको डीपीआईडी डालना है और थोड़ा कैप्चा कोड होगा जिससे आपको पता चल जाएगा। और आप अपने बैंक अकाउंट अपनी खुद की डालें, किसी और की ना डालें। और क्या आपको जितना इंटाइटल है, जैसे इस केस में मेरे को 25 इंटाइटल था, क्या मैं 50 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, 50 के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे, मैं आपको अप्लाई करते वक्त बताऊंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो? क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैंने कोई गलती से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर दी तो क्या मैं अपना जो एप्लीकेशन है वो रिवोक कर सकता हूँ? आप रिवोक कर सकता हूँ। तो वो है कि आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। तो आइए हम लोग अब लाइव देखते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप चैनल पे अभी तक बने हुए हो। तो आइए हम लोग लिंक पे जाते हैं। तो लिंक में जाता हूँ rightkinfact.com महिंद्रा। ये महिंद्रा के लिए स्पेसिफिक बनाया हुआ है। तो ये कुछ एफएक्यूज है जिसको आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको हाइलाइटर बहुत अच्छे जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए थे एफएक्यूज। अब हमको ये सेक्शन यूज करना है, आरवेप अप्लाई फॉर राइट इश्यू। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा
और मैं इसको गो करूंगा तो हमको ये डाउनलोड कुछ नहीं करना है, हमको खाली ये थोड़ी राइट की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दी गई। हमको इसको टिक करना है कि मैंने अंडरस्टूड किया है, मैं रेसिडेंट हूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करूंगा और मैं सिंगल होल्डर हूँ यहाँ पे बैंक अकाउंट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोसीड करूंगा और उसके बाद कुछ डिटेल्स पूछेगा। तो पहली डिटेल पूछ रहा है कि आई एम अ शेयर होल्डर एज अ रिकॉर्ड डेट। अब यहाँ पे तो मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ, मैंने कहा कि अगर आपके पास M&M री अकाउंट में है पहले ही, या तो आपने बाय किए हुए है किसी से, राइट बाय किया हुआ है, या फिर कंपनी ने आपको दिया हुआ है बिकॉज क्योंकि आप ऑलरेडी एलिजिबल थे, तो आप यहाँ पे टिक करोगे और आप बोलोगे कि मेरे पास डीमेटेरियलाइज फॉर्म में। तो ये दो जगह आप टिक करोगे अगर आप M&M री ऑलरेडी है। ठीक है, आप फिजिकल फॉर्म में होल्ड नहीं कर रहे हो तो इसको टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज अ केस जहां पे आपके पास री नहीं है और आपको पता है कि मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ और री मैं मार्केट से खरीद लूंगा कल एज लाइक, क्योंकि मैंने आपको कहा कि री ट्रेडेबल है तो मैं किसी से खरीद लूंगा जो भी रेट रहेगा मार्केट पे। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एज अ शेयर होल्डर नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड डेट पे री नहीं थे, तो मैं इसके टिक नहीं करूंगा, मैं इसे टिक करूंगा आई एम अ रेनाउंसी एंड होल्ड राइट एंटाइटलमेंट इन वैलिड डीमैट अकाउंट। मतलब मैं क्या करूंगा कि जो राइट है वो दूसरे से बाय कर लूंगा और वो मेरे डीमैट में दिखेगा। तो जो राइट खरीदता है बेसिकली दूसरे से वो बोलता है रेनाउंसी, वो होता है रेनाउंसी, और जो राइट बेचता है दूसरे को वो बोलता है रेनाउंसर। ठीक है, आपको ये टर्म याद रखने में आगे इसका रेफरेंस दूंगा। तो अभी आपको फिर यहाँ पे DPID डालना है, तो मैं आपका अपना DPID डाल देता हूँ जो बेसिकली आपको 18 डिजिट का दिखेगा मोस्टली। तो आप DPID डाल दीजिए, फिर आपका पैन नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही आप पैन नंबर डालोगे और आप सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको लेके जाएगा। तो जैसे ही हो जाता है, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था, यहाँ से टेस्ट कर रखा था, तो इसलिए वो वापस पूछ रहा है कि जो पहली एप्लीकेशन है उसमें आपकी एप्लीकेशन मर्ज हो जाएगी। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए ये टॉप अप विंडो नहीं आएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ यस, ठीक है। अब वो पूछेगा, आपको ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ जिसपे मेरा एक्नॉलेजमेंट आएगा यहाँ पे। तो मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे आपका मेरा डाल दिया है, और आपको पूछेगा मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर आपको क्योंकि आपको ओटीपी आएगा वहाँ पे, उसको डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे, एक ओटीपी। सो लेट्स चेक, जैसे ही ओटीपी आता है मैं इसे यहाँ पे डाल दूंगा। सो ओटीपी आ गया है मेरे मोबाइल पे। सो आई एम पुटिंग द ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट करना है। जैसे ही आप वैलिडेट करोगे एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो पेज खुला है, यहाँ पे मेरा नाम पूछ रहा है कि क्या शेयर होल्डर से अप्लाई करना है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया, अगर आप पहला ऑप्शन टिक करते कि मेरे पास ऑलरेडी M&M री है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या करता है, डेटा फेच करता है कि आपके पास री है कि नहीं है। जितनी भी आपकी क्वांटिटी होती है, एग्जांपल हमारे केस में 25 एग्जांपल, तो ये 25 यहाँ पे आपको दिखता था और आपका नाम यहाँ पे दिखता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स बाय डिफॉल्ट प्री फिल्ड आ जाती थी। लेकिन इस केस में मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एज अ थर्ड पार्टी हूँ, मुझे बाय करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्म फिल करना वो सब नॉर्मल है, सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं मेरा नाम डाल दूंगा कि मुझे क्या फिल करना है यहाँ पे। सो मेरे को होल्डिंग, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं रिकॉर्ड डेट पे, मुझे लेट्स से कि एक शेयर बाय करना है। तो यहाँ पे एक शेयर के लिए मैंने डाल दिया, उसने कहा कि 50 रुपये पे करना है। सो मैं एज यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं रीड थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोजर है, और मैं यहाँ से नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ या फिर UPI। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ। सो मैंने रेसिडेंशियल इंडिविजुअल सेंड कर दिया, नेम ऑफ द फर्स्ट होल्डर मेरा नाम डाल दिया, और यहाँ पे बैंक का IFC डाल देता हूँ मैं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। सो बैंक का IFC मैं टाइप कर रहा हूँ, और बैंक का IFC मैंने डाल दिया है बेसिकली। ओके, यहाँ पे स्पेस हो गई है, ठीक है। तो अब डालते हैं बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ओके, सो एक बार आप बैंक अकाउंट डाल लोगे तो फिर आपको बैंक अकाउंट 2 बार एंटर करना पड़ेगा। आप सिंगल होल्डर हो, आपको यहाँ बताना पड़ेगा। फिर आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स ट्रू है और करेक्ट है। फिर ऑथराइज करना पड़ेगा 1 रुपए के लिए। सो आप प्रोसीड कर दीजिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। जैसे आप प्रोसीड करोगे आपके लिए विंडो आ जाएगा, आप प्रोसीड करिए पेमेंट के लिए। तो मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ यहाँ पे पेमेंट के लिए, वो मुझे अपनी नेट बैंकिंग की वेबसाइट पे लेके जाएंगे। मुझे यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे जैसे ही आप डिटेल डालते हो तो आपको लॉग इन कर लेगा। डिटेल डालने के बाद आपको पेज खुलेगा यहाँ पे। जैसे आप पेज पे देखते हो कि यहाँ पे डिटेल है, वो बोल रहा है कि आपको 50 रुपए पे करने हैं, जैसे कि है। ठीक है, आपको OTP डालना है, जो OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा। जैसे ही आप OTP एंटर करते हो, कंफर्म करते हो, अब वो बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी ऐसी ऑलरेडी है। तो वो बोल रहा है कि आपके पास ऑलरेडी ऐसी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था टेस्टिंग के लिए। तो मैं इसे कंफर्म करता हूँ। जैसे ही आप कंफर्म करते हो यहाँ पे, तो आपको आता है कि योर पेमेंट टू दिस इज ऑलरेडी डन। और वो एक और
या पेमेंट प्रोसेस कर रहा है और ये आपका राइट सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। ट्रांजैक्शन रेफरेंस भी आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा, या आपका ईमेल आईडी है जिसपे आपको ईमेल भी आ चुका होगा और मोबाइल नंबर पे भी आपको मैसेज आ जाएगा। तो गाइस ये इस तरह आप इसको प्रिंट कर सकते हो, जैसे भी आपको रखना रख सकते हो, बट ये एक प्रोसेस है एप्लीकेशन का जिसको आप सिंपली यूज कर सकते हो। आपको कोई और तरीका नहीं देखना है, आपको ब्रोकर से कांटेक्ट नहीं करना है, आपको डीपीआईडी जो डिटेल्स मैंने आपको कहा कि आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए वो अगर आपके पास होती है तो आप डेफिनेटली इससे अप्लाई कर सकते हो। तो अब बढ़ते, कुछ और क्वेश्चंस थे मुझे आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस को लेना मुझे जरूरी है। तो पहली बात तो राइट क्या होता है, राइट एंटाइटलमेंट क्या होता है, मुझे वो समझना है। आई होप, मुझे लगता है गाइस आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें ताकि मैं उसे आंसर कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं, और सो दैट आप ड्यूरिंग द टाइम लिमिट आप राइट्स के लिए प्रॉपरली अप्लाई कर पाए। तो अब बढ़ते कुछ क्वेश्चंस जो मुझे आ रहे थे रेगुलरली मेरे वीडियोस पे। क्योंकि राइट होता क्या है, यूजुअली क्या है कि आप कंपनी आपको एक राइट दे रही है क्योंकि आप एलिजिबल थे, क्योंकि प्राइस में वो रिडक्शन आया बिकॉज आपको इसीलिए एलिजिबल हो। तो जैसे आप एलिजिबल हो तो आप क्या होल्ड कर रहे हो, राइट होल्ड कर रहे हो, एक हक होल्ड कर रहे हो, एक अधिकार होल्ड कर रहे हो। अभी आपने शेयर नहीं खरीदा, आप यहाँ पे अधिकार होल्ड कर रहे हो। अभी आपको एक एडिशनल एक्शन लेना पड़ेगा वो अप्लाई करने का, ठीक है। अभी यहाँ पे एक अधिकार है, अभी ये अधिकार में मैंने कहा कि राइट है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, आप इसे बेच सकते हो राइट मार्केट में, बिकॉज दिस इज अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। अब आप इस राइट के साथ क्या कर सकते हो, मैंने आपको कहा या तो आप इसे होल्ड कर सकते हो और इसका आपका कॉस्ट जीरो होगा, जैसे बायर की एंगल से देखूंगा तो कॉस्ट जीरो होगा, और आप अप्लाई कर सकते हो एमएनएम के राइट के लिए, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन करके बताया। तो इस केस में अगर आप अप्लाई कर देते हो एमएनएम के राइट के लिए, तो जो आपका आरई है उसे ट्रेड मत करिए, उसे बेचना मत, तो दैट वुड बी अ रिस्की वेंचर, तो उसे मत करिए। अगर आप अप्लाई कर देते हो, नहीं अप्लाई करते हो तो बेटर वेस्ट मत जाने दीजिए और उसे सेल कर दीजिए, तो कि एटलीस्ट आपको कुछ आपका पैसा जो आपका पुराना लॉस है ओरिजिनल होल्डिंग का वो तो रिकवर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आप राइट जो आपको मिला है वो आप किसी को बेच दो। आप जैसे ही राइट बेच दोगे तो आपको फिर राइट शेयर के लिए अप्लाई जो एप्लीकेशन हमने की वो जरूरत नहीं है। अब वो प्रोसेस का भार जो है वो आ जाएगा बायर पे, क्योंकि यूजुअली बायर का इंटेंशन है कि मुझे शेयर बाय करना है, इसीलिए तो वो राइट बाय कर रहा है, ठीक है। या फिर कुछ लोग सिर्फ राइट ट्रेड करते रहते हैं, उसको लगता है राइट का भाव बढ़ेगा तो वो खरीद के बेचते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वो ट्रेडर काइंड ऑफ हो गया। तो बायर जो होता है उसे रिनाउंसी कहते हैं, और सेलर जो होता है रिनाउंसर होता है, मतलब जो बेच रहा है उसे रिनाउंसर कहते हैं, जो खरीद रहा है उसे रिनाउंसी कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और इन बोथ द केसेस योर कॉस्ट इज जीरो, मतलब मैं जो जिसको राइट मिले थे कंपनी की तरफ से उसके लिए तो कॉस्ट जीरो है। या तो वो होल्ड करे और राइट्स के लिए अप्लाई करे, या फिर वो किसी को सेल करे, उसकी कॉस्ट जीरो है, ठीक है। दोनों केसेस में कॉस्ट जीरो है। लेकिन जो बायर होगा, जो राइट को खरीद रहा है, उसके लिए तो कॉस्ट होगा जो वो बेसिकली सेलर से खरीद रहा है। अब देख लिया कि अगर आप बाय करते तो क्या होता है। लेट्स से आप बायर हो, आपने 78 रुपीज में राइट बाय किया, यहाँ पे सिर्फ आप राइट बाय कर रहे हो। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन है कि मैं सिर्फ राइट बाय करूंगा 78 में और कंपनी का भाव चालू 135 में, तो मैं उसे बेच दूंगा। अभी यहाँ पे आप सिर्फ राइट बाय कर रहे हो, राइट शेयर नहीं बाय कर रहे हो। इसके अलावा आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा। आपको 50 रुपए में जो कंपनी आपको जो राइट आपने खरीदा उसके लिए आपको 50 रुपए में कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा शेयर के लिए, राइट। तो आपका कॉस्ट हो जाएगा 128 मिला के। तो इन दोनों को मिला के आपका कॉस्ट होगा 128, और ये जो शेयर आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 25 अगस्त को। अगर उस दिन अगर आपकी जो मार्केट प्राइस है एमएनएम फाइनेंस की अगर 128 से ऊपर होती है तो आप प्रॉफिट में होंगे, एल्स आप लॉस में होंगे। तो ऐसी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 78 में मिल रहा तो मैं 78 में खरीद लूं और 135 में बेच दूं। वो सिर्फ राइट है, वो एमएनएम फाइनेंस का शेयर नहीं है। अगर उसको कन्वर्जन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी के, और फिर आपका शेयर बेसिकली जो राइट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में। अभी ये रिनाउंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। अब जो सेलर हो गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, उसको तो पैसे मिल गए, उसके जो 78 रुपए उसके मिल गए, उसका जो पुराना लॉस है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, और उसका जो कॉस्ट है वो जीरो है। मैंने आपको कहा कि कॉस्ट यूजुअली जीरो रहेगा क्योंकि कंपनी ने उसे राइट दी है, बिकॉज उसको ओरिजिनल शेयर्स में लॉस हुआ था। तो इसके लिए इसमें जो सेलर है उसको राइट के लिए अप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि उसने अपना राइट बेच चुका है। जो बायर है उसे अपना राइट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो राइट शेयर्स खरीद पाए। अगर बायर क्या कर सकता है, उसे राइट को ट्रेड भी कर सकता है और किसी और को बेच सकता है, या फिर राइट के लिए अप्लाई करे। अगर बायर पागल होगा कि उसने राइट खरीदा और उसकी यूज ना करे, ना तो किसी को बेचे ना राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करे, तो एस लाइक वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के लेगा कि मुझे अपना नुकसान करवाना है। तो ये गाइज मैंने था कि आपको बताया कि राइट्स क्या होता है, इसको आप कैसे ट्रेड, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको अप्लाई करके भी बताया कि आप कैसे कर सकते हो इस राइट्स के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि गाइज आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा वीडियो देखने के लिए, अगर आप इस वीडियो के लिए अब तक बने हुए हो। और एक प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जो रेड बटन आपको दिख रहा है जरूर से दबा दे, ताकि मैं बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए आगे आने वाले टाइम में लेके आऊंगा।
और वीडियो को नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको बेसिकली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लव जरूर करें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो गाइज आई होप वीडियो हेल्प यू, और कुछ कमेंट्स आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।